सुनकर मुझे बहुत मारा। क्या बकवास सीरियल है। कल ही शादी होते हुए दिखाया और आज देखा तो उस पत्नी वाले रोल की एक्ट्रेस को ही बदल दिया। मेरा ऐसा नसीब कहाँ। सुनिए जी, परसों के सीरियल में पति को भी बदल दिया था। फोन साइड में रखो और खाना खाने के बाद मैसेज करती रहो। सपना, मैं निकल रहा हूँ। चाय बनाकर रखी है, बाद में पी लेना। यस। कब आएगी ये? अरे यार, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है। आ गई लगता है। अरे की ओके। हाय हाय। रुक, मैं अभी आई। हाँ, ये क्या कर रही है यार, लेट हो रहा है। हाँ आई अभी। हम गलत काम करने जा रहे हैं ना, तो सोचा भगवान से पहले ही माफी मांग लूं। कौन कहता है गलत है, सभी करते हैं। चल। अच्छा ठीक है, चल चल। सब बियर लेंगे ना? हाँ। 3 बियर के बॉक्स और एक राम की फुल बॉटल। पार्टी होगी। आज रात को जमकर We पिएंगे। are free birds। मस्त है यार। ये ले, देख कितने हुए। ए, तुझे बोला क्या देने के लिए? तू रख, मैं देती हूँ। ये बियर के बॉक्सेस गाड़ी में डाल दे। उन 3 बियर के बॉक्सेस के साथ ये कार्ड फ्री है। सुपर। थैंक यू। थैंक यू। इससे ये केक वाला लगता अच्छा है ना? चलो यार। अरे चलो। हाँ हाँ चलो। चलो। हाय बेब्स, क्या लग रही है? क्या क्या चाल है? मैं तो बैग पर हाथ लगा कर दिखा। तू बियर दिलाएगा क्या? 1-2 नहीं, 3-3 दिलाऊंगा। पहले मार के तो दिखा। ठीक है, देख अब भी टच करके आता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। बालाजी वाइन शॉप के बाहर लफड़ा हो रहा है।
बैठ जाओ जल्दी। ये क्या सर, ये लोग तो खुद ही आकर गाड़ी में बैठ गए। 3 महीने से ढूंढ रहा था इन लोगों को। तुम्हारी ये हालत किसने की? पूरे मुंह का होलिया ही बिगड़ गया है। उन्होंने मारा क्या? बाकी के पिल्ले कहाँ? सीट के नीचे छुप गया? रुको रुको अभी आता हूँ। इन लड़कियों ने मारा बच क्या? गए कमीने। ए क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ? ये लड़के पीकर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे इसलिए होट डाला। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सपना, और तुम्हारा? अपर्णा, कल्पना, तुम्हारा? मेनका, हाँ, त्रिवेणी। तुम लोगों को देख के हम 5 फिल्म की याद आ गई। अगर मैं डायरेक्टर होता ना तो सबको लेकर एक और फिल्म बनाता। हाँ? मेरा मतलब है सबका स्क्रीन टेस्ट लेता। आप यहाँ पर क्यों आ गए? गुड मॉर्निंग सर। क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम लोग रुको, मैं आती हूँ। इन 5 लड़कियों ने मिलकर के इनका मार मार के मुंह तोड़ दिया है सर। इन्होंने? ठीक है, मैं उन्हें दे रही। प्लीज इधर आइए। मुझे बुलाया? हेलो सर, नमस्ते सर। यहीं पर है सर। क्या क्या है सर? क्या हुआ रे? कमिश्नर साहब है सर। कौन है? इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं सर। ठीक है, जाने देना, छोड़ दे। यस सर। मैडम आप सब जा सकती हैं। सर इनका क्या करना है? चलो रे, और तुम ना चलते हैं। उनको तो भी इन्हें छोड़ दो। छोड़कर हम भी थाने जा रहे हैं सर। ओके सर। हाँ ठीक है, ओके। हेलो। क्या हुआ? सर। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हाय सर, आप बहुत ही हैंडसम हैं। बस थोड़ी पैंट ढीली पहनी है, ध्यान रखिए ये कहीं उतर न जाए। बाय। नमस्ते सर। क्या है रे? ये बार हमारे बॉस का है सर। यहाँ कुछ लफड़ा हुआ क्या? उन लड़कियों ने तेरे आदमियों को मारा है। सर एक मिनट। हाँ तू ना उन लोगों का ठिकाना देख कर आ, ठीक है? जा। ठीक है। वो किधर जा रहा है? सर कुछ काम से घर भेज रहा हूँ उसे। नाम क्या है? सर विजय है सर। सर हमारे आदमियों को उन्हें छोड़ दिया है। एक गाड़ी निकाल। थैंक यू सर। अरे काटो मत, छोड़ो ना। अरे यार जल्दी बुला ना उसे, इतनी देर हो रही है ना। अरे यार वो देख, वहाँ बहुत मुझे वहाँ जाने का बहुत मन है। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये रानी? ना। क्या हुआ? अरे छोड़ो ना फोन को। मैडम का फोन है। अब रुको। हेलो, क्या कर रही है तू? कब से हम गेट के पास वेट कर रहे हैं। जल्दी आ और गेट खोल। हाय मैडम। मैडम आ गई हैं। अरे कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं अरे वो गेट के बाहर नहीं है। जाने दूंगा। तुम जल्दी से निकलो यहाँ से, जाओ। कहो ना गेट के सामने है वो। पहनो पहनो ना। अरे अरे तो क्यों तुम मूड खराब जाओ। कर रही हो? देखो तुम बहुत गलत कर रही हो जानू। जानू वानू करना छोड़ो और अरे निकलो। पहनो, ये तुम्हारा फोन है, लो लो ना। मेरा फोन कहाँ गया? देखो ये रहा। 5 मिनट में एडजस्ट कर लूंगा। अरे जाओ, बोला ना। जानू जाओ। प्लीज।
देर से अंदर कर क्या रही थी तू? मैडम अचानक से आंख लग गई थी। आधे घंटे से हम लोग यहाँ बाहर वेट कर रहे हैं। क्या है ये? ना टाइम कोई लगाता है क्या? अच्छा सुन, गेट बंद करके जल्दी से आ। गाड़ी में अच्छा, सामान है, उतारना है। ठीक है मैडम। चल यार जल्दी चल, चल के घर देखते हैं कैसा है। हाँ हाँ चलो। वाओ। रानी, हाँ मैडम बताइए। सामान लेकर आओ। हाँ ओके। हाँ मैं लेकर आती हूँ। ये औरतें कितना पीती हैं। वहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। वहाँ कोई नहीं होगा, हम स्विम भी कर सकते हैं बिकिनी पहनकर। हम लोग जस्ट पहुँचे हैं। रानी को लेकर हम लोग टोटल 6 लोग हैं। काम कंप्लीट होने में 6-7 बज सकते हैं। आप करीब 7:30 बजे तक आ जाइए। मैडम जी ये छुरी रख दीजिए, इसमें बहुत धार है। बेकार में हाथ कट जाएगा। ठीक है, जल्दी से खाना बना दो। Such a beautiful place. I really loved it. ए, कहाँ थी तू? अरे आना, शॉर्ट्स भी चेंज कर लिया तूने? अरे आना। अरे बहुत टाइट थी यार, इसलिए चेंज कर लिया मैंने। तू बाद में भी कर सकती थी ये। हाँ कहाँ थे तुम? हाँ ये
ये जगह और वो घर दोनों एक ही आदमी का है ना? बिल्कुल, वो लंदन में रहते हैं, साल में एक ही बार आते हैं। आई सी। हे, पहले जमाने में मर्द लोग औरतों को रखा करते थे। पहले के जमाने में क्यों, इस जमाने में भी रखा करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम पांचों मिलकर किसी मर्द को रखे क्या? क्या? मैं समझी नहीं। रखना मतलब साथ रखना। मतलब रखना। यार, वहाँ फाइट करके मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ओके? मुझे भी फ्रेश होना मुझे भी है। फ्रेश होना है। तुम लोग को भूख नहीं लग रही है क्या? हम यहाँ दारू पीकर एंजॉय करने आए हैं। खाना खाने के बाद कोई दारू पीता है क्या? जल्दी ला रानी। हाँ मैडम। दो। यार सपना, तेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए? अब क्या कहूँ यार, खाने की थाली सजाकर परोसती हूँ, फिर भी वो ग्लव्स पहनकर खाना खाते हैं। अगली बार उन ग्लव्स में छेद करके खाना खिलाइएगा। ए, तू जा, अपना काम कर। बढ़िया ही राय देने वाली। सुपर्ब। तो चलो बियर पीते हैं ना? अरे बियर गर्म हो गई थी ना, इसलिए फ्रिज में रख दी है। क्या? ए, मेरी रम बाहर ही रखना। त्रिवेणी। हाँ, ओके। बियर कोल्ड होने में टाइम लगेगा। मेरे हाथ में खुजली हो रही है। रमी खेले क्या? तो हर चीज में उतावली रहती है। चल खेलते हैं। हे, सुपर कूल आइडिया। ओके, प्ले। ओपन। ये बाज नहीं आएगा। सॉरी कह के 1000 बार मैसेज भेज चुका है। हेलो, बेकार में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। लाओ अपना मोबाइल लो। मोबाइल हाथ में रहेगा तो कोई भी ठीक से नहीं खेलेगा। ओके? मुझे दे। यहाँ रख देती हूँ। शफल करो जल्दी। हाँ, कर रही हूँ। नाउ इट्स गुड। ए, रुको। क्या हुआ? खेलना नहीं आता क्या? हेलो, मैं हर खेल की अच्छी परफॉर्मर हूँ, समझी? घी से बिना सोना नहीं चमकता। उसी तरह सुहाग रात के दिन पति शांत नहीं रहता। मतलब शादी के बिना ना बनो मम्मी, बैटिंग के बिना ना खेलो रामी। ठीक है, बोलो शर्त क्या है मैडम? मैं बताती हूँ। जो हारेगा वो अपनी सुहाग रात की स्टोरी बताएगा। हाँ, ओके। मुझे थोड़ी सी शर्म आएगी, फिर भी चलेगा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अखाड़े में उतरने के बाद मैदान छोड़कर नहीं भागना चाहिए। मैडम, कुछ चाहिए था? जब जरूरत होगी बुला लूंगी। जाओ अभी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं खेलूंगी। यार खेलना। ओके, मैंने हारना नहीं सीखा। चलो खेलते हैं। आई एम रेडी। एक बार जो हार गया वो गेम से आउट हो जाएगा। शो। मेरा 10 है। मेरे 2। मेरा 15। धत, मेरा ही विकेट पहले गिर गया। अब जब गिर ही चुका है तो शुरू हो जा। बताना अपनी कहानी। बताना जरूरी है। चाहिए तो गाना सुना देती हूँ। गाना ही सुनना होता तो ईयरफोन लगाकर नहीं सुनती क्या? यार शर्मा मत, बिंदास बोलना। अब बोल भी दे यार। हे, कम ऑन यार। हाँ, उस दिन मैं दूध लेकर गई और आओ बैठो। सेल्फी लें क्या? अपने बलून की फैक्ट्री है ना, तो अपने लड़कों ने ये सब डेकोरेट किया है। अच्छा है ना? अरे यार, तूने अपने पति को दूध नहीं पिलाया? ए, चुप बैठ, मैं सब बताती हूँ। बलून है।
बलून है, बलून है। इस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि कोई बलून बचा होगा। वो सब रहने दे तू। वो ग्लास वाला दूध किसने पिया? ग्लास वाला दूध मैंने पिया और उन्होंने समझ गई। तो दूध का टेस्ट कैसा था? हेलो, दूध का टेस्ट बेशक अलग हो सकता है, लेकिन पीने का स्टाइल सबका एक जैसा है और तुझे भी इसका एक्सपीरियंस जरूर होगा। ठीक यार तू इतनी जल्दी शो कैसे करती है? मैं हर चीज में फास्ट हूँ और उसमें भी क्या। अरे इस बार मैं हार गई। तो वो चांदनी रात साजन के साथ कैसी गुजरी? हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो, लो पियो, ये पूरा तुम पी जाओ। ये मेरे लिए है। क्या है ये? पान, पलंग तोड़ पान। इससे क्या होता है? इससे पलंग को तोड़ा जाता है। वो कैसे? आ जाओ बताता हूँ। बाप रे, वो दिन आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। ये रोज का था क्या? तो तूने क्या करने का सोचा? हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर भागती रहती हूँ। रात होते ही शेर की तरह टूट पड़ता होगा ना? अरे उनका रात क्या दिन क्या सब कुछ एक ही है। वाओ, सुपर। ये पान कहाँ मिलता है रे? क्यों? अरे कहाँ है ये? रानी, रानी, बाहर आओ, नहीं तो बहुत मारूंगा। बाद में आना, अभी नहीं। तुम आ रही हो या मैं अंदर आऊं? फोन करूंगी, अभी जाओ। मेरे सोना बाबू। तुम लोग खेलते रहो, हम दोनों थोड़ी बियर लेकर आते हैं। पार्टी सब साथ में करेंगे, पहले गेम खत्म होने दे। ये ले, खाओ, सब खाओ, इधर आओ। शो मेरे 2 पॉइंट। हाँ, गई तो मैं। त्रिवेणी मैडम, आपकी सुहागरात कैसी थी? वो तुम पर भारी पड़े या तुम उन पर? सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स इम्पोर्टेंट है। ए तू बता यार। क्या समझ रखा है मुझे? आपको मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? अब तक मैंने सैकड़ों घर बनाए हैं, पता है? मैं इस फील्ड में कोई नया नहीं हूँ। दीवार देखकर ही घर की उम्र बता देता हूँ। क्या समझ रखा है मुझे? वो औरत क्या कह रही थी? अच्छा, मैं उससे बात कर लूंगा, छोड़ो। एक मिनट, बैठ जाओ, बैठ। क्या समझ रखा है मुझे? क्या समझ रखा है मुझे? क्या समझ रखा है मुझे? ये क्या यार, सुबह तक वो सिर्फ बात ही करते रहे या फिर? अरे रुक ना जरा, बताती हूँ। अरे क्या कर रही है? अरे अरे पार्टी का फोन है। अरे क्या हुआ है तुझे? अरे अरे माँ, क्या समझ रखा है मुझे भी? हाँ?
रेती सीमेंट मिक्स करके तूने ही स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हाँ, और नहीं तो क्या, सब्र की भी एक हद होती है यार। वही आखिरी था, उसके बाद आज तक उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर फोन पर बात नहीं की। चलना वो यार, सुगंधर है, तो जरा होने समझो दे, ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज राजा। चलना चलना प्लीज, कंट्रोल नहीं हो मैं रहा है। बाद में आऊंगी ना। प्लीज, हाँ, ज्यादा टाइम Please? नहीं लूंगा। अरे छोड़ो ना। देख, अब अगर तू नहीं मानी ना तो एक एक करके सबका खून कर दूंगा। फिर मत कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं। पागल हो क्या? अरे वो आ जाएंगे, छोड़ो अरे ना। अरे, रुकना, कम से कम एक पप्पी। हम चारों ने तो अपनी अपनी सुहागरात की कहानियां शेयर कर दी है, अब बची है तो सिर्फ ये कल्पना। शर्त ये थी कि हारने वाले अपनी कहानी सुनाएंगे। मैं तो जीत चुकी हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। हम यहाँ कोई शर्त लगाने नहीं आए हैं, हम तो बस एंजॉय करने आए हैं। हमने भी बताया ना। मेरी कहानी अच्छी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। तू मना करेगी और हम छोड़ देंगे क्या? और क्या, हमने भी तो बताया ना। देखो तुम इतना सोचो मत। हाँ, जो भी है बिंदास बता दो। बोलो ना, come on come ना on, यार। come For on। God's sake, मुझे फोर्स मत करो प्लीज। ये क्या बात हुई यार? हम किसी को बताने चाह रहे हैं क्या? अरे हाँ। बोलना, सबका कुछ ना कुछ होता ही है ना। बता ना। बोलना यार, बताना यार। बोलना यार। बोलना यार। You have to tell. बता ना। कल्पना, कल्पना। हाय, हाय, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। तुम्हें, बोलिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बता सकता हूँ? तुम चाहो तो इसे मेरा कन्फेशन समझ सकती हो। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। हम दोनों के बीच में रिलेशन भी बन गया था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने किसी और से शादी कर ली। मेरी तो शादी करने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरा मन बदल गया है। मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। शादी से पहले मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी। हम 3 साल साथ रहे, सब कुछ ठीक था। आपकी तरह मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों अचानक से उसका मन बदल गया और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद उसने किसी और से शादी कर ली। उससे पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला, फिर मैं भी उसे भूल गई। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब हमारे मन पे कभी कोई बोझ नहीं रहेगा। लेकिन अब मुझे आपके साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है। मैं चाहती थी कि मैं जितनी पवित्र हूँ, मेरा पति भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। ये प्यार मोहब्बत, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं आया। अब इस शादी का कोई मतलब नहीं है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कल्पना, कल्पना, रो मत यार, चुप हो जा। वाह, इतनी सी बात के लिए तूने उसे छोड़ दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा। अगर यही काम एक औरत करती तो चलता क्या? तो फिर क्या सोचा है तूने? अपना दर्द बांटने के लिए मेरे पास मेरी माँ भी नहीं है। पापा की उम्र हो गई थी, ऊपर से वो बीमार थे और उन्हीं की वजह से मैंने जबरदस्ती शादी की थी। और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। इतने दिन मैं उन्हीं के लिए चुप बैठी थी। डिवोर्स का केस भी चल रहा है और कल फैसला होने वाला है। जिंदगी जो है वो एक पौधे की तरह है। उम्र बढ़ाने के लिए उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर जड़ें मजबूत होगी तभी तो वो टिकेगा। गलत मत समझ यार, कल को उम्र होने पर तुम्हें अकेलापन बहुत सताएगा। ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है जिसमें सुकून ना हो? खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। मुझे लगता है इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो तुझे पूरी सच्चाई बता दी ना, तो उन्हें माफ कर दे यार। वैसे एक बात तो सच है, जिसने कभी गलती ना की हो वो एक न एक दिन गलती जरूर करता है, पर जो अपनी गलती कबूल करता है वो गलती दोबारा नहीं करता। सही बात। अपनी गलतियों को मानकर उन्होंने अपनी अच्छाइयों का सबूत दिया है। उन्हें माफ करके उनके साथ रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि पति के सहारे के बगैर इस कठोर समाज में जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा। छोड़ना यार, इसका पति गधा है। ए मेनका, जरा चुप बैठ। कहाँ क्या बोलना चाहिए तुझे पता नहीं है क्या? तो और क्या बोलूं? उसने अपनी गलती मान ली और ये जिद करके बैठी हुई है। देखो यार, मुझे इस समाज से कोई मतलब नहीं है। मैं सीता जैसी हूँ, इसलिए मुझे श्री राम जैसे ही पति चाहिए। अगर सभी लड़कियों को इसके जैसा राम जी चाहिए होते ना,
तो इतनी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। हाँ, मैं यहाँ आई थी एंजॉय करने के लिए। अगर तुम लोग मुझे इसी तरह परेशान करती रही तो मैं चली जाऊंगी। बस 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 बस, इस मैटर को ही चेंज करते हैं। इसकी सैड स्टोरी सुन के ना मेरा मूड खराब हो गया। मुझे कोई एंजॉय नहीं करना। मेनका, अरे छोड़। मेनका। जाने दे जाने दे, चिल्लाने से सब सच लगता है। इसका भी मैटर कुछ ऐसा ही लगता है। नौटंकी बाज है, अंदर गई होगी पीने के लिए। शुरू करे क्या? ये रानी, जल्दी से खाना लेकर आ। तुम लोग कहाँ जा रही हो? तुम लोग कहाँ जा रही हो? अरे क्या चाहिए तुझे? मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है। अरे सर मत क्या खा हुआ मेरा यार? प्याज और खीरा भी लेकर आना। लाती हूँ मैडम। खाना आ गया है। मुझे सच में बहुत भूख जल्दी लगी लेकर है। आ। हाँ, अभी लाई। अपर्णा अभी तक आई क्यों नहीं? उसे मैं लेकर आती हूँ। अब तू कहाँ चल दी? आती हूँ। मैं उसे मैं अरे क्या? मैं उसे लेकर आती हूँ, रुको। अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा। तुझे क्या हुआ यार? ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, जा रही है, आ रही है। कर क्या रही है तू? बहुत भूख लगी यार, चलना खाते हैं। रुक ना यार, एक के बाद एक सब जा रहे हैं। सबको आ जाने दे, फिर खाएंगे। जवानी फूटते ही शादी कर लेनी चाहिए, शादी करते ही बच्चे पैदा कर लेने चाहिए, और बच्चा पैदा करते ही ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अब खाना आ गया तो खाना खा लेते हैं ना यार। अच्छा रुक, मैं आई। तुझे खाना है तो खा ले, ओके? मैं ही जाकर देखती हूँ कहाँ है दोनों। तू खा, मैं आती हूँ। मैं भी आती हूँ, चलो। ठीक है, आना है तो आ जा। तू भी चलना। चलना यार। अरे चल, आ चल। मैडम, मैं जरा घर होकर आती हूँ।
बाहर से दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। चलो बोला ना। इधर आ। सपना 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 क्या हुआ? सपना सपना क्या हुआ तुझे? सपना 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 क्या हुआ? सपना ये क्या हो गया? सपना यहाँ देखो। यहाँ से क्या? क्या हो गया? चलो यहाँ से निकलते हैं। लगता है घर में कोई और भी है। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। फोन करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। फोन ड्रॉर में। चलो आओ, फोन इधर है। इधर चलो। मिल गया। हेलो 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 पुलिस स्टेशन। हेलो सुनाई दे रहा है सर? हेलो हेलो नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो सर पुलिस स्टेशन। हेलो सर यहाँ मर्डर हुआ है। हेलो हेलो सर यहाँ का एड्रेस मांग रहे हैं। यहाँ का एड्रेस क्या है? डरो मत, कुछ नहीं होगा। दिनकर फार्म हाउस नंबर 2। पुलिस पुलिस मैंने कहा ए, कौन है यहाँ? बाहर निकल। ऐसे छुप के क्या मार रहा है? हाँ सामने आ। मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? मेरा सामना कर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। नहीं छोड़ूंगी।
कल्पना? हेलो। हाँ कल्पना, क्या हुआ कल्पना? बोलो ना कल्पना। तेजस। हाँ बोलो ना। हेलो, हाँ आ रहा हूँ कल्पना, यही गेट के पास ही पहुंचाओ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ सुनो, फोन बिल्कुल मत काटना, मैं सुनता रहूंगा। मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ आ रहा हूँ कल्पना, तुम घर पे ही हो ना? मैं घर के पास पहुंच गया हूँ। हाँ कल्पना रुको, आ रहा हूँ। हाँ पहुंच गया, बस अंदर आ रहा हूँ। कल्पना, कल्पना, तुम कहाँ हो कल्पना? मैं किचन में हूँ, मैं बाहर आ रही हूँ। कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। तुम कहाँ हो? मैं मेन डोर के पास हूँ कल्पना। कल्पना, मेरे साथ जितनी भी फ्रेंड्स आई थी सब मारे गए। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है देखते। वहाँ अंदर सपना और अपर्णा की लाश पड़ी है तेजस। कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। सपना यही पड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चलो वो उठो, यही थी तुम बहुत तेजस, वो घबराई यही हुई हो। थी। यहाँ तो कोई नहीं है। सपना उठो यही उठो थी। उठो, किसी की बॉडी नहीं है, यहाँ सपना तो खून का यही निशान थी। है, यहाँ अंदर कोई सपना अपर्णा नहीं भी है। थी। आओ मैं दिखाती हूँ। जब हम तीनों यहाँ आए थे तो फिर हमने देखा कि अपर्णा यहीं पर पड़ी हुई थी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो कल्पना, आओ मेरे साथ। यहाँ देखो, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो देखो तुम, यहीं पर अपर्णा की लाश थी। अपर्णा यहाँ नहीं है, कोई अपर्णा नहीं है यहाँ। नहीं, ये सब तुम्हारा वहम होगा अपर्णा की कल्पना। लाश यहीं पर थी। मैंने कहा ना किसी ने कोई उसका नहीं है। गला काट दिया था, वो यहीं पड़ी थी। मैंने कोई अपनी भी तो आंखों नहीं से है। देखा चलो, था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कल्पना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। रो वहाँ मत ऊपर- और मेरे साथ चलो। ऊपर टेरेस पर ठीक है, देखते मेनिका हैं, की भी आओ। लाश पड़ी हुई है। चलो दिखाती रो हूँ। मत, मैं हूँ ना। हम पुलिस को फोन कर रहे थे, तब किसी ने हमें धक्का मारा और फिर मेनिका भागी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो भागते भागते टेरेस पर चली गई। और फिर मैंने जो देखा वहाँ ऊपर। ठीक है देखते हैं, तुम शांत हो जाओ। मैंने उसे कितनी आवाज लगाई, पर उसने मेरी एक ना सुनी। प्लीज पहले तुम रोना बंद और करो। जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो वो मरी पड़ी हुई थी। आओ आओ तुम भी देखो। ठीक है चलो देखते हैं। यही पड़ी थी उसकी कहाँ? लाश। उसे जिस डंडे से मारा था वो कहाँ है डंडा भी कल्पना? यही पड़ा था। देखो ना, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है कल्पना, तुम यहाँ पर अकेली आई हो ना, ये तुम्हारा वहम है। यहाँ ना कोई आया है ना कोई गया है। उसकी लाश यही पड़ी हुई थी, मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है। हाँ, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? बस करो मुझे कल्पना, बस वहम करो। हुआ है। हाँ, ठीक है चलो घर चलकर बात करते हैं। नीचे रानी की भी लाश है, मैं दिखाती हूँ, चलो। ठीक है वहाँ भी देख लेते हैं। आओ, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? आओ दिखाती हूँ। ठीक है चलो, आओ। कहाँ है दिखाओ तुम्हें मुझे। विश्वास नहीं हो रहा है ना? दिखाओ, आओ दिखाओ। दिखाती हूँ। देखो, वहाँ रानी पड़ी हुई है। वहाँ तो कोई भी नहीं है कल्पना, देखो तो सही, कोई नहीं है। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। नहीं। ठीक है तो वहाँ थी बस। देखो अब तुम शांत हो जाओ, मैंने कहा ना वो थी। चलो चलो अंदर चलो, जिद मत करो, चलो चलो मेरे साथ चलो। आओ कल्पना, चलो।
बैठो बैठो, बैठ जाओ। देखो कल्पना, यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं आया। यहाँ पर अकेले रहते रहते तुम्हें लगने लगा कि सब लोग तुम्हारे साथ हैं। एक काम करो, सुबह से क्या क्या हुआ वो सब याद करो। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से सब मरे हैं ना? तो त्रिवेणी कहाँ है? अगर मैं आने में देर कर देता तो तुम्हारे लिए त्रिवेणी भी मर जाती। यही बात है ना? और अगर थोड़े दिन ऐसे ही रहोगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात मानो, यहाँ कोई नहीं आया और ना ही कोई मरा है। यहाँ सिर्फ तुम अकेली हो। चाहो तो एक बार फिर से पूरा घर छान लेते हैं। एक बात कंफर्म है, अगर तुम अकेली रहोगी ना तो सच में पागल हो जाओगी। आओ घर चलते हैं। ए, कल्पना! कल्पना भागो मत! डरो मत, मैं हूं ना। अंदर चलो। सब ठीक है। तुम सब ठीक हो ना? सपना, रानी, हमने ऐसा क्यों किया यही सोच रही हो ना? तुम्हारा पति तेजस हम लोगों के पास आया और उसने हमसे कहा कि कल्पना से उसका पैचअप करवा दे। फिर हमने तुम्हें समझा बुझाकर मनाने की कोशिश की, मगर तुम नहीं मानी। फिर तेजस और हमने मिलकर ये छोटा सा नाटक किया ताकि तुम और तेजस फिर से एक हो जाओ। अब तुम दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ। ऐसे मुंह क्या देख रही हो तुम?
तुम दोनों को मिलाने के लिए ही ये सब नाटक किया हम लोगों ने। खैर, पुरानी बातें भूलकर वो आधे में जो सुहागरात रुक गई थी ना, उसे आज पूरी कर लो। अगर हम लोग यहीं रहेंगे तो ये दोनों सुहागरात कैसे मनाएंगे? चलो चलो चलो। मैडम जी, 1 मिनट, बातें कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए। सर मत मारिए सर, सर मत मारिए सर। हाय सर, आप बहुत ही हैंडसम हैं, पर पैंट थोड़ी ढीली पहनी है, ध्यान रखिएगा कहीं उतर न जाए। क्या कर रहे हैं सर? सर ऐसा मत कीजिए सर, छोड़िए सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेहरबानी कीजिए सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं कहाँ गए वो लोग? उसी फार्म हाउस में गए। सच सच बता। हाँ कसम, मैं सच कह रहा हूँ सर। नहीं नहीं सर। क्यों बे? हमें मारा क्यों नहीं फिर? वो क्या हुआ कि मैं मारने के लिए अंदर तो आ गया था, फिर सोचा कि सब लोग एक एक करके टॉयलेट के पास आएंगे, इसलिए मैं वहां छुप गया। पहले ये दीदी आई, हिलते हुए डूबते हुए बाथरूम में गई और दरवाजा बंद कर दिया। फिर एक आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर देखा तो मैंने वहां देखा इनका किसी ने गला काट दिया था। मैं वहां से जैसे ही भागा, ये दीदी अपर्णा अपर्णा बुलाते हुए आई। और फिर अपने चेहरे को कवर से ढककर खुद को ही उसने मार दिया। पास देखने गया तो डर गया। मैं वहां से भागने के बारे में सोच ही रहा था कि आप तीनों वहां आए और उन्हें मरा पड़ा देखकर चिल्लाने लगे, और उसके बाद लाइट चली गई। उसके बाद तीनों ने किसी को फोन लगाया, शायद पुलिस को फोन लगाया। मैं घर से बाहर निकलना चाह रहा था पर दरवाजा बंद था। और फिर डर के मारे आप लोगों को धक्का देकर भाग गया। अबे जले हुए मूंगफली, मतलब अंधेरे में मेरे बैग पे तू ही मार के भागा? वहां से भागकर मैं छत पर छुप गया और तभी ये दीदी आई। है यार? वो कह रही थी कि उसे डंडा और खून नहीं मिल रहा है।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उस वक्त लगा कि तुम सब लोग पागल हो। फिर ये दीदी अचानक गिर पड़ी। बाद में ये दीदी जो आई, लगा कि दुर्गा माँ और काली माँ सब साथ में आ गई। आपको देखकर मैं डर ही गया। इन्होंने जैसे ही डंडा उठाया और चिल्लाना शुरू किया, मुझे लगा कि मेरी कहानी खत्म और मैं डर के मारे छत के और ऊपर चला गया। माना कि तू छत पे चला गया, पर इनके रूम में फिल्म निकालने गया था। सच में मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तो सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। उतने में ही ला 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 ला। तुम